राजस्थान की राजनीति अपने आप में बेहद खास है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों का प्रदेश में कड़ा फोकस है। ऐसे में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है। पार्टी अब खास रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। पार्टी के नेता जयपुर से दिल्ली तक चुनाव रणनीति के साथ माइक्रो मैनेजमेंट में भी जुट गए हैं। सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी खास फोकस कर रही है। साथ ही पार्टी ने उन 52 विधानसभा सीटों पर भी अपनी नजर गड़ा दी है जहां से लगातार 3 चुनाव पार्टी हार रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन 52 सीटों पर कांग्रेस की कड़ी नजर है, जिनमें श्री गंगानगर, अनूपगढ़, भादरा, बीकानेर पूर्व, उदयपुर वाटी, खंडेला, शाहपुरा, फुलेरा, विद्याधर नगर में फोकस। वहीं मालवीय नगर, सांगानेर, बस्सी, किशनगढ़ बास, बहरोड, थानागाजी, अलवर, नगर, नंदबई, धौलपुर से पछाड़ मिली। महवा, गंगापुर, मालपुरा, अजमेर नॉर्थ, अजमेर साउथ, ब्यावर, नागौर, खीवसर, मेड़ता, जैतारण में कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं मिली। सोजत, मारवाड़ जंक्शन, भोपालगढ़, भीनमाल, सिरोही, रेवदर, उदयपुर, सिवाना, भीनमाल में फेल साबित हुए। सिरोही, रेवदर, उदयपुर, घाटोल, कुशलगढ़, राजसमंद, आसंद, भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा साउथ, साथ ही लाडपुरा, रामगंज मंडी जैसी सीटों पर करारी हार मिली। 5 सीटें जहां कांग्रेस पार्टी लगातार 3 साल से जीत दर्ज कर रही। सरदारपुरा, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, बागीदौरा और बाड़मेर में लगातार जीत। स्क्रीनिंग कमेटी का 52 विधानसभा सीटों पर विशेष फोकस का प्लान। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के सामने विधानसभा चुनावों को लेकर चुनौती कम नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही बार बार सरकार रिपीट कर मिशन 156 का नारा दे रहे हो, लेकिन पार्टी के सामने एक से बढ़कर एक कई नई चुनौतियां हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी गुटबाजी से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा विधायक के क्षेत्र में नाराजगी भी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में पार्टी ने तैयारी की है कि जीती हुई सीटों के साथ उन 52 सीटों पर भी अपनी नजर गड़ा दी है, जहां लगातार 3 बार से पार्टी हार रही है। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा की सीट है, जिनमें 52 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी लगातार 3 बार से विधानसभा के चुनाव हार रही है। विशेष रूप से इस बार का उद्देश्य ये है कि 52 सीट ऐसे हैं राजस्थान में जहां पर कांग्रेस पिछले 3 बार से लगातार हारती हुई आ रही है। इस बार हम सभी का ये उद्देश्य है कि इस 52 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा इस बार हमको कांग्रेस का झंडा लहराते हुए दिखना चाहिए। हालांकि इन 52 सीटों में कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने पिछले विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की थी, लेकिन अब कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए हैं। उन विधानसभा क्षेत्रों में विकास तो खूब हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के चलते उनकी नाराजगी अहम मुद्दा बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इन 52 सीटों को लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेस वॉर रूम में स्क्रीनिंग कमेटी की नजर भी उन 52 विधानसभा सीटों पर है, जहां से कांग्रेस का पत्ता पिछले 3 बार से साफ रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्षों के साथ मंथन कर फीडबैक जुटाया गया है। विशेष फोकस है इसके लिए वहां के ब्लॉक अध्यक्षों से बातचीत कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। गहलोत सरकार की योजनाओं के दम पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, लेकिन पार्टी के सामने चुनौतियां कम नहीं है। एक तरफ पार्टी गुटबाजी से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सिटिंग विधायकों की नाराजगी भी एक मुख्य मुद्दा बनी हुई है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने एक खास रणनीति के तहत उन 52 विधानसभा सीटों पर फोकस किया है, जहां पर पार्टी लगातार 3 बार से हार रही है। यही कारण है कि आज कांग्रेस वॉर रूम में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों और अध्यक्ष की ओर से उन विधानसभा सीटों के ब्लॉक अध्यक्षों से फीडबैक लिया गया है और उस फीडबैक के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी आगे कदम बढ़ाएगी और रणनीति बनाएगी। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि इन 52 सीटों पर कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां से कुछ बसपा में कांग्रेस में शामिल हुए विधायक जीते थे और कुछ निर्दलीय विधायक जीते थे जो लगातार सरकार के साथ 5 साल से हैं, और वहां पर उन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और नाराजगी मुख्य मुद्दा बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने
विधानसभा चुनाव में चुनौतियां कम नहीं हैं। दिनेश कसाना, गणतंत्र न्यूज़, जयपुर।